Hello, the question states that let a, b and lambda be positive real number. Suppose p is an ends point of the lattice rectum of the parabola y square equal to 4 lambda x, and suppose the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 passes through the point P. If the tangent to the parabola and the ellipse at the point P are perpendicular to each other, then the eccentricity of the ellipse is. तो इस आपको ellipse की eccentricity बतानी है. गिवन है हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा x. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है. इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैं फोकस कैलकुलेट कर सकता हूँ. तो फोकस क्या होगा यहाँ से पैराबोला का लैम्डा कॉमा 0, और जो हमारा पैराबोला होगा वो क्या सिमेट्रिक अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. नेक्स्ट हम बात करें एलिप्स के बारे में. तो एलिप्स की इक्वेशन हमारे पास दे रखी है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. पैराबोला के बारे में बोला गया है कि हमारे पास एक पी पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, पी पॉइंट, और पी इज द एंड्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए लैटिस रेक्टम. तो लैटिस रेक्टम इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ ए पैराबोला एंड पासिंग थ्रू द फोकस. तो ये आपका लैम्डा कॉमा 0 से पास होगा और परपेंडिकुलर टू क्या है आपका एक्सिस, और इसके लिए एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा. तो आप ये देखिए जब मैं यहाँ पे लैम्डा एक्स की जगह लैम्डा पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा. तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 2 लैम्डा. तो हमें जो p पॉइंट मिल गया, रिक्वायर्ड पॉइंट p विच इज लैम्डा इंटू लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा, ये आपका p पॉइंट आ गया. नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, टेंजेंट टू द पैराबोला एंड द इलिप्स एट द पॉइंट p आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, p पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है इलिप्स पे और पैराबोला दोनों पे. तो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास. तो पैराबोला से स्टार्ट करते हैं. पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा x. तो शॉर्टकट, डायरेक्टली शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं या आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं. तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 लैम्डा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 लैम्डा बाई 2y. तो एट पॉइंट dy बाई डी एक्स स्लोप जो होगा एट पॉइंट लैम्डा इंटू 2 लैम्डा और 2 लैम्डा पॉइंट पे आपका स्लोप होगा, वो क्या होगा, 4 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 लैम्डा विच इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से पैराबोला पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप इस पॉइंट पे आपका एंड्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए लैटिस रेक्टम कितना आ गया, 1 आ गया. नेक्स्ट स्लोप ऑफ इलिप्स. इलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0. तो यहाँ से आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x बाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई y बाई बी स्क्वायर. तो यहाँ से आपको b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड x बाई y मिलेगा. एंड स्लोप ऑफ dy बाई डी एक्स ऑफ इलिप्स. तो इसका लैम्डा और 2 लैम्डा पॉइंट पे जो स्लोप आएगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा विच इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई 2. तो ये इलिप्स का स्लोप आ गया. एज वी नो टेंजेंट एट P parabola multiply slope of tangent
एट पी इलिप्स दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये किसके इक्वल होगा, इसका प्रोडक्ट माइनस ऑफ 1 के। तो स्लोप ऑफ पैराबोला तो 1 आ रहा था, और स्लोप ऑफ इलिप्स अगर आप देखें तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया था, माइनस ऑफ 1/2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये आपका माइनस ऑफ 1 के इक्वल होगा। तो -1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपको बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ आप देखिए कि x दे रखा है और y दे रखा है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 के इक्वल, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। हेंस eccentricity of ellipse is given by root over 1 minus semi minor axis divided by semi major axis का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 माइनस 1/2। अब देखिए एक बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर देख रहे हैं, हमेशा कुछ बच्चे इस तरह से फॉर्मूला याद कर लेते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर देखेंगे तो 2 आएगा, तो ये 1 माइनस 2 आपको इमेजनरी लगेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि अगर आपका b का वैल्यू a से ग्रेटर है तो हमारा जो एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस होगा, वो कहाँ होगा, अलोंग द y एक्सिस लाई करेगा। तो इस वजह से आप 1 माइनस यहाँ आने वाला बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा 1/√2, hence e इक्वल टू 1/√2 इज द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। That was the explanation of this question. Thank you.